गाइस, आज था 10 जनवरी। ये वीक हुआ क्लोज। ये काफ़ी मार्केट के लिए खराब वीक था। अब फ्यूचर क्या दिखता है और यहाँ पे क्या करना चाहिए और यहाँ मैं क्या सोच रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के साथ करने का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को सिमिलर थॉट है तो फॉलो कर सकते हैं सेम प्रोसेस को, अदरवाइज आपको जो सही लगता है वैसा कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं। आखिर अगर ये वीकली क्विकली वीकली चार्ट पे आते हैं, आखिर हुआ क्या। ये निफ्टी में इस वीक 24,000 से 23,400 तक लगभग मार्केट टूटा, जो कि बोला जाए तो लगभग 600 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3% हो गया। अब है कि अब क्या, अगर ये देखा जाए तो अभी ये एक इनसाइड कैंडल यहाँ बना था, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये एक यहाँ पे अगर आप ऐसे समझिए कि मार्केट इस बॉटम को, ये जो इस तरफ का एक बॉटम था जो हम लोग यहाँ पे बॉटम देखे थे 18 नवंबर के आसपास में, उसको रिटेस्ट 2-3 बार किया, आज उसी के आसपास आ गया। अभी ये बॉटम है 275 का। मार्केट लगभग आज थोड़ा नज़दीक आया, बट अभी इसको टेस्ट करेगा। अब है कि अगर ये टूटा तो क्या। मेरा व्यू बहुत सिंपल है। अगर आप लोग आने वाला 2 वीक देखेंगे, ये मार्केट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीक है। बहुत सारे अर्निंग्स आएंगे और टीसीएस के कमेंट्री के बाद, टीसीएस का कमेंट्री फ्यूचर के लिए अच्छा था, बट टीसीएस का रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं था, वो एवरेज था। बट वो ऑलरेडी स्टॉक गिरे हुए थे लास्ट 2 हफ्ते से, इसलिए वो आज मूव किया और केवल आज आईटी निफ्टी को बचाया। अदरवाइज निफ्टी भी आज मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि आज लगभग 23,200 के आसपास रहता निफ्टी। तो अब आने वाले 1-2 वीक के लिए मेरा प्लान क्या है, मेरा व्यू बहुत सिंपल है। अगर हम लोग डेली चार्ट पे जाते हैं तो डेली चार्ट पे जाते हैं। ये ये आपका दिन है 9 अप्रैल, ठीक है। मार्केट में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है पिछले क्वार्टर से, प्रीवियस ईयर से, तो मार्केट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न नहीं दे सकता है। तो मैं जाता हूँ बस फाइनेंशियल ईयर से। ये फाइनेंशियल ईयर के लगभग स्टार्ट पे कहाँ था मार्केट, 22,700। उसके बाद लो बनाया 21,800। तो ये जो दो रेंज है, यहाँ 2 बार आया। ये इस तारीख को मैं हटा देता हूँ, ये एक काफ़ी वोलाटाइल सेशन था, वो जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आ रहा था। इस 2 रेंज में ये मेरा व्यू है। अगर मैं इसको क्विकली ड्रॉ करूं, मार्केट इस रेंज में आना चाहिए। ये मिड फेव तक आ जाना चाहिए अगर निगेटिविटी कंटिन्यू रहा तो। जो रेंज होता है 22,700 से 21,700, 1,000 पॉइंट का। अब इस बीच में यहाँ से अगर देखा जाए 23,400 से यहाँ तक का अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं 22,000 ही बात बोलूँगा, तो लगभग हो गया 13-1400 पॉइंट। चलिए अप्रोक्स कर लेते 1500 पॉइंट। 1500 पॉइंट लगभग 6% यहाँ से गिरा। बट यहाँ पे अगर निफ्टी 6% गिरेगा, ये मेरा फुल श्योरिटी मैं अपने पे लेता हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर निफ्टी 6% गिरेगा, मिड कैप मिनिमम 12% गिरेगा, स्मॉल कैप भी, क्योंकि यहाँ ओवर वैल्यूड मिड कैप स्टॉक्स हैं। तो अगर मार्केट जैसे आज अगर देखा जाए, मार्केट आज सुबह अच्छा था बट पोर्टफोलियो खराब था, तो यही होगा। इंडेक्स में हो सकता है कम गिरावट होगा, निफ्टी में, बट मिड कैप स्मॉल कैप अब गिरेंगे। जब जिस स्टॉक का रिजल्ट आने वाले दिनों में, जो 2 वीक 3 वीक में अभी पूरे रिजल्ट आ जाएंगे, जिनका स्टॉक का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और हाई वैल्यूएशन पे है, वो स्टॉक को थप्पड़ लगेगा मार्केट से। जैसे आज टाटा एलेक्सी की था। टाटा एलेक्सी कोई खराब स्टॉक नहीं है, बट रिजल्ट अच्छा नहीं दिया, तो जो 2,000 का स्टॉक 9,000 का हाई बना के 6 साढ़े 6,000 पे था, उसको नीचे आना पड़ेगा। हो सकता है मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी उसमें 5,000 5500 के बीच में है, वो मैं देखूंगा आने वाले टाइम में। बट ये मेरा व्यू। मैं यहाँ क्या करूँगा, अगर मेरे पास, मैं अभी जैसे फंड में 50 पर, मैं, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके बोल देखेंगे, तो मैं वीडियो बनाना इस टाइम फ्रेम पे स्टार्ट किया था। मैं क्लियरली बोला था अगर 24,200 के नीचे मार्केट क्लोज कर दे, 300 के नीचे, मैं एग्जिट कर जाऊंगा अपने पोजीशन से, और केवल छोटा सा पोजीशन रखूंगा। अगर मार्केट मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ना चले और ऊपर चला जाए, तो जो छोटा पोजीशन उस पर प्रॉफिट होगा। अदरवाइज मैं नीचे का वेट कर, मैं अभी भी बाइंग नहीं किया हूँ। मैं जो रिजल्ट आने वाले दिनों में आएगा, मैं उस पर बाइंग करूंगा। अभी यहाँ से यहाँ में हो सकता है ये एक शार्प यहाँ से यहाँ मूव दिखाए। अगर मार्केट, क्योंकि ये आप ऐसे समझिए कि आप एक दरवाजा को बार बार नॉक कर रहे हैं। यहाँ एक बार नॉक किए, फिर यहाँ नॉक करते आप चले गए ऊपर, फिर यहाँ पे आए नॉक करने, जो 23,500 आया एक बार, फिर यहाँ पे टाइम पास किए, फिर यहाँ आए नॉक करने, फिर आप ऊपर चले गए, फिर एक बार नीचे आए, फिर ऊपर चला गया यहाँ पे मार्केट, फिर एक दिन के लिए आया, फिर यहाँ पे मार्केट आ गया। तो अगर देखा जाए
3 से 4-5 बार ऑलरेडी नॉक कर दिया गया इस दरवाज़ा को। अगर ये अगला बार भी नॉक करा, तो चांसेस हाई है कि ये टूट सकता है। अगर नहीं टूटा तो फिर से 24,200 पे वहाँ प्रॉफ़िट बुकिंग आ जाएगा और हो सकता है एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन के यहाँ पे यहाँ तक भी चला जाए मार्केट। मार्केट किसके अकॉर्डिंग मूव करेगा वो कोई नहीं जानता, बट एक असम्पशन हम लोग लेते हैं कि मार्केट में रिज़ल्ट है, अगर रिज़ल्ट अच्छा रहा, तो मार्केट आपको 24,800 दिखेगा। अगर रिज़ल्ट खराब रहा, जो मेरा व्यू है कि रह सकता है, तो मार्केट क्विक यहाँ तक मूव आएगा। यहाँ पे मेरा प्लान है, मैं अगर मेरे पास ₹100 है, तो मैं 25 से ₹30 यहाँ लगा दूँगा और मैं रिमेनिंग पैसा इस बीच में लगाऊँगा, क्योंकि मेरा व्यू है कि इस बीच में जब मार्केट रहेगा, मिड कैप स्टॉक काफ़ी गिरेंगे या इस बीच में भी गिर सकते हैं। मैं मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज़्यादा प्ले कर मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए। मैं 20% रिटर्न के लिए नहीं प्ले करता हूँ। मेरा मिनिमम 30-40% का रिटर्न का प्ले रहता है। तो ये मेरा व्यू है और ये बॉक्स कहाँ से बन के आया है, ये पीछे। ये एक एनालिसिस है, ये तरीका है जो एनालिसिस है और ये फॉलो 90% वर्क करता है और नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लर्निंग की तरह रह जाएगा। लर्निंग की तरह मैं यूज़ कर लूँगा। बट ये व्यू है। मेरा जो पहले का मैं बोला, मैं ये एक अगर मार्केट में डीप करे और मेरा व्यू बहुत सिंपल है, नैस्डैक भी करेक्ट होगा। नैस्डैक करेक्ट होगा तो हो सकता है हमें 21,300 भी लेवल दिख जाए। बट मुझे पता है कि मेरे पास अगर ₹100 है तो मैं मोटा-मोटी ₹100 मेरा इस बीच में खत्म हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड मैं भी एक ह्यूमन हूँ और अगर स्टॉक डिस्काउंट पे मिलेगा तो मैं भी बाई कर लूँगा और मैं बॉटम नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता है। जो पकड़ सकता है वो किस्मत से पकड़ सकता है, टैलेंट पे नहीं। तो बॉटम के आस-पास कोशिश किया जा सकता है। जैसे मेरा बाइंग यहाँ कभी नहीं रहता है। मैं कोई भी स्टॉक बाई करता हूँ तो डिस्काउंट पे करता हूँ। वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। आज हम लोग यही सब टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक जो रेंज है, इसको वॉच कर लीजिए। ये ठीक है, चलेगा। ये रेंज वॉच कर लीजिए। ये रेंज में मतलब मार्केट आ सकता है। टारगेट मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। ये रेंज। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। बैंक निफ्टी देखा जाए तो अपना 200 ईएमए को क्लोज किया। अब क्लोज करने के बाद भी अगर देखा जाए यहाँ से, तो लगभग 2000 पॉइंट जा चुका। और इस वीक अगर देखा जाए बैंक निफ्टी लगभग 51,000 से 48,700, मतलब लगभग मोटा मोटी आपका 2,500 पॉइंट के आसपास निकल गया। 2,500 पॉइंट मतलब लगभग 4.5-5% निकल गया। अब क्या आगे और नहीं निकल सकता? एकदम निकल सकता है। तो मार्केट के लिए ये जो दो जोन है, ये दो जोन मैं वॉच आउट करना चाहूँगा मार्केट के लिए। इससे ये दो जोन, इस जोन के आसपास मार्केट एक पॉज ले सकता है। मेरा प्लान, अगर बैंक निफ्टी मैं पहले बताता हूँ, मैं ऑप्शन नहीं प्ले करता हूँ, मैं फ्यूचर में प्ले नहीं करता, मैं केवल स्टॉक लेता हूँ। मैं निफ्टी का चार्ट देख के या मिड कैप का चार्ट देख के उससे रिलेटेड स्टॉक लेता हूँ। तो अगर बैंक निफ्टी एक ब्रेकडाउन और दिखाएगा, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ पीएसयू बैंक में सेलिंग का। अभी तक सेलिंग आया नहीं है। सेलिंग आना किसे कहते हैं? जो इस दिन आया था। इस दिन अगर आप देखते तो 20% सब डाउन था, 10% डाउन था। तो वो एक दिन आता है, वो पैनिक जोन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अगर वीकेंड में दो रिजल्ट अच्छे स्टॉक, मतलब जो इंडेक्स को हिला सकते हैं, उनके अगर खराब आ जाएंगे तो पैनिक सेलिंग मंडे को आ जाएगा। ये मैं मतलब कि प्रीवियस टाइम के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। बस ये पैनिक सेलिंग आएगा, उसमें मेरा ओपन हो जाएगा पोजीशन, जितने भी छोटे बैंक है पीएसयू उसके लिए, वो सब पे बात करेंगे। तो ये एक पोजीशन है जिसको देखना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर आपके पास पैसा है, अपना 30% पैसा यहाँ लगा सकते हैं। 30%, मैं 100% नहीं बोलूँगा। 100% आप डिसाइड कीजिए कि या तो यू टर्न मारने के बाद लगाना है या तो बॉटम फिशिंग करना है। मगर मैं अगर इस लेवल तक गया तो बैंक रिलेटेड स्टॉक में गारंटी पैसा डालूंगा यहाँ पे। ये एक जोन है, ये क्योंकि ये जोन कैसे बना, ये एक जोन यहाँ पे टेरिटरी जा रहा था। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये टेरिटरी कैसे जा रहा था, ये लाइन था यहाँ जाने का। तो यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेक जैसे इस लेवल को तोड़ा, यहाँ से फुल सेलिंग आ गया। ये एक जोन था। ऐसा नहीं कि इस जोन में नहीं जाएगा, फिर से जाएगा, बट टाइम लगेगा। अभी के लिए ये करेक्शन है और इस जोन को मैं हटाता हूँ क्विकली। ठीक है, अब आते हैं कि ये सब लेवल कैसे आता है, कैसे दिखता है, मार्केट कहाँ से भागा है। अगर मैं, चलिए एक साल का मोटा मोटी, एक साल के आसपास का बॉटम लगभग यहाँ रहा।
फिबोनाची यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ। ये फिबोनाची बना। फिबोनाची का अभी यहाँ पे 48 200 पे पड़ रहा है 50% रिट्रेसमेंट। 50 पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट होता है, 61 पे बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट है। तो ये लेवल 46,700, अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ दिया, अगर तोड़ दिया तो आप समझ लीजिए इस लेवल पे भी आ सकते हैं मार्केट 42,000। मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, फिबोनाची का जो कॉन्सेप्ट बोलता है, अगर ये इस लेवल को तोड़ दिया तो यहाँ के लिए ओपन हो जाता है पोजीशन। और बैंक निफ्टी जैसे टूट रहा है, अगर कोई ICICI, कोटक और SBI, HDFC का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 2 हफ्ते में यहाँ तक का लेवल दिख जाएगा। और मैं बात कर रहा हूँ ये लगभग 42,000, वहाँ तक का अभी नहीं दिख रहा, अभी तक का मुझे व्यू यहाँ तक का है। मैं यहाँ तक का बोल सकता हूँ, यहाँ आ सकता है आराम से। इसको हटा देता हूँ। और ये मैं देखिए पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ। ये एक लेयर, ये फिबोनाची से ही बन के आ रहा है। तो ये लेयर से यहाँ बॉटम से बना है। तो ये क्या होगा, पूरे 1 साल का जो भी प्रॉफिट है वो सब खत्म कर देगा इस लेवल पे। और मार्केट में अगर देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर में मार्केट में इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ नहीं है। तो एट द एंड मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए था, 44-45 हज़ार तक। ये बैंक निफ्टी के लिए हो गया। अब आते हैं कि क्या करना चाहिए। मेरा व्यू है स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, स्टॉक्स देखिए, क्वालिटी स्टॉक। जैसे मैं अभी क्विकली बात करता हूँ, मैं BSE 500 का बात कर रहा हूँ, उसके बियॉन्ड आप अपने रिस्क पे प्ले कीजिए। ये 3 महीने से मार्केट गिर रहा है, 1 महीने से ज़्यादा गिर रहा है। ये सब क्वालिटी स्टॉक्स हैं। अब इसमें बैंक आ जाते हैं, अगर बैंक रिलेटेड देखते हैं, ये बैंक हो गए। कैनरा बैंक क्वालिटी है। अगर इसको देखा जाए, आपको कैनरा बैंक में क्विकली आते हैं। एक रैंडम पिक है, इसमें कोई मतलब ये ड्रॉ नहीं है। वीकली देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, मार्केट में हुआ क्या है। ये इस लेवल से 2020 का, 2020 में इसका भाव था 15 रुपया, 2020 से पहले था 44 रुपये। 20 रुपये से कोई स्टॉक आपका गया है 128 तक। 15 रुपये से, मैं 20 का बात कर रहा हूँ, फिर भी 128, जो कि 7 गुना होता है। अगर किसी को प्रॉफिट 7 गुना हो रहा है, अगर कोई इस पोजीशन के आसपास खरीदा है, इस टाइम फ्रेम से मैं बात कर रहा हूँ 8 जून से लेके इसके आसपास, लगभग 20-25 भी मैं बोल दूँ, 19 अप्रैल, लगभग 1 साल के बीच में कोई भी बड़े प्लेयर या छोटे प्लेयर अगर बाइंग किए हैं 20-25 रुपये में कैनरा बैंक को, तो क्या वो 120 पे जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा? होगा। अब प्रॉब्लम क्या होगा, माइंडसेट का मैं प्ले बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे बाई किए 25 पे, अभी 90 का भाव आ गया है, अभी आप बैठे हैं 3 गुने 4 गुना पे, 3.5 गुना पे, ठीक है। आप 10,000 लगाए थे, जो आपका लगभग 35,000 बना हुआ है। अब क्या होगा, जब 35,000 आपका 30,000 दिखेगा, तब आपको लगेगा कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें। आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर फिर वहाँ से मार्केट यूटर्न मारेगा तो आप फिर से बाइंग कर लेंगे, और उसके बाद फिर से गिरेगा तो वो बड़ा गिरेगा। वो ये लेवल आता है आपका, ये जो इसका स्टैंडर्ड लेवल है यहाँ तक का होना चाहिए। चलिए मैं उधर को नहीं देखता हूँ, मैं 2023 से आता हूँ। 2023 ये फेब, यहाँ से जाइए, रिजल्ट देखिए मार्केट में। ये मैं 2023 से बात कर रहा हूँ। 2023 में 55 का भाव था, जो 128 गया। मैं अभी क्या बोल रहा था, 50% से रिट्रेसमेंट हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। बट अच्छा रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं कि एक परफेक्ट रिट्रेसमेंट जो ट्राई करना चाहिए हर एक स्टॉक में, जिसको बोल सकते हैं एक चांस लेने वाला बंदा, जैसे 200 DMA को बोला जाता है चांस लेने के लिए प्ले कीजिए। उसी तरह जब फिबोनाची बनाते हैं तो रिट्रेसमेंट जो 60% के अप्रॉक्स आता है उस पर एक चांस लिया है। मैं यहाँ पे चांस लूँगा, हो सकता है यहाँ से नीचे यहाँ तक आ जाए, बट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जरूर, अगर कैनरा बैंक मुझे 80-85 के बीच मिलेगा, मैं जरूर बाइंग करूँगा, क्योंकि वो मेरे को 2-3 साल के लिए वो टारगेट ओपन कर देता है 130 का, जो वहाँ से 50 रुपया लगभग, मतलब मेरे को 60% हो जाएगा। 2-3 साल में अगर मेरे को 1-2 स्टॉक, अच्छे स्टॉक, सेफ स्टॉक 60% दे सकते हैं तो मैं जरूर घुस जाऊँगा। और ये मुझे पता है कि अगर मार्केट यूट ने मारेगा, ये 2-3 साल भी नहीं लेगा, उससे कम टाइम लेगा, बट ये व्यू होता है। अब मैं दूसरे स्टॉक पे आता हूँ, रैंडम, इसी में से पिक करते हैं। ये बैंक हो गया, बैंक से हटते हैं। अब है कि मैं कौन सा स्टॉक देख रहा हूँ। मैं एक, चलिए आज टाटा एलेक्सी गिरा है, टाटा एलेक्सी का बात करते हैं। ये जस्ट एक लर्निंग वीडियो बन रहा है। मैं भी अभी मंडे के लिए नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि 2 वीक में क्या होगा। ये देखिए 2020 से पहले, मैं चलिए फॉल के पहले का बात कर रहा हूँ, 10 फेब, यहाँ पे इसका भाव था 1,000 रुपये। 1,000 से ये स्टॉक गया है 10,800। आप सोचिए 10 गुना कोई बना चुका है यहाँ तक में 2 साल में। तो क्या ये साइडवेज नहीं रहेगा? प्ले ये होता है, साइडवेज रहेगा। एंट्री कहाँ बनना चाहिए, एंट्री ये बताएगा कहाँ बनना चाहिए। आपको यहाँ से लीजिए, यहाँ तक जाइए, ये आपका अभी इस लेवल पे है। अगर इसको मैं इधर खींच दूँ,
मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी यहाँ पे है आपका एंट्री लगभग 4,300, थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए। यहाँ एक जोन दिख रहा है जहाँ पे बाइंग एक आया था छोटा सा, इस जोन पे एक एंट्री हो जाएगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये जो जोन है ये एक एंट्री का जोन है जो 49,000। तो ये एक अच्छा जोन है। उसके बाद एक ट्राई जो बनता है यहाँ पे बनता है। अब दो भाव में अगर लेना है तो ये दो भाव हो गया। तो मेरे लिए यही है, मैं पहला एक, अगर मुझे दो स्टॉक लेना है तो मैं एक स्टॉक यहाँ ले लूँगा 56 पे, एक स्टॉक 5,000 पे। हो सकता है कि मार्केट उससे नीचे जाए, अगर मेरा सैलरी रहा और उससे सेविंग रहा तो मैं हो सकता है और ऐड करूँगा, बट उससे नीचे वर्स्ट केस में तो 27,000 भी जा, 2700 भी जा सकता है। मैं उतना दूर का नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ अभी कि यहाँ तक का ये लेवल मुझे दे देगा 2 हफ्ते में। अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे स्टॉक में घुस जाएंगे। स्टॉक की कमी नहीं है, एट द एंड पैसा बनाना है। किस स्टॉक से पैसा बनाना वो मैटर नहीं करता है। तो ये मैं वीकली चार्ट देखता हूँ। तो ये रीज़न है, जो 1000 का चीज़ 10,000 गया है, कि आपका पोर्टफोलियो 1000 से 10,000 जाएगा, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो वो भी अच्छा है। अगर आप 20 साल का सोचते हो तो बहुत अच्छा है, बट जो 20 साल का नहीं सोचता, जो 5 गुना के लिए रखा था उसका 10 गुना हो गया, तो प्रॉफिट बुक किया, यहाँ आया, फिर से यहाँ बहुत कोई ऐड किए कि लंबा जाएगा, इसको ब्रेकआउट किया आया, तो सोचे कि अब 14,000 जाएगा, जैसे डिक्सन गया है, वो नहीं गया। अब डिक्सन पे आते हैं, डिक्सन में क्या चल रहा है। अब डिक्सन बहुत अच्छी कंपनी है, मैं उसे बाइंग नहीं कर पाया हूँ। अब देखिए ये लेवल है मई 2023 का, यहाँ से ये स्टॉक भागा है। ये यहाँ पे था 2500 से 3,000, यहाँ से गया है 18-19,000। मतलब कि चलिए मैं 3,000 बोलता हूँ, 3,000 6 गुना गया है कितना दिन में, मई से लेके 24, अभी लगभग 1.5 साल हुआ है, 2 साल होने वाला है। दो, चलिए मैं 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2 साल भी बोल दूँ, 2 साल में स्टॉक 6 गुना। मतलब स्टॉक को दुगना होने में मिनिमम 3 साल लगता है, अगर क्वालिटी है तो। दुगना होने में ये 6 गुना हुआ है। तो आप समझिए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा, और आपके पास अगर मार्केट में एक फॉल दिख रहा है, तभी वही मेरा मानना है कि पैनिक अभी क्रिएट भी नहीं हुआ है, पैनिक क्रिएट होगा। तो पैनिक क्रिएट होगा, उसमें क्वालिटी स्टॉक्स को पिक किया। मैं इस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स अगर मुझे इस दो रेंज के बीच में मिलेंगे, क्योंकि मैं इस स्टॉक में मैं ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 9,000 है, क्योंकि उससे पहले बड़े प्लेयर एंटर कर जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी 11 से 13,000 के बीच अगर आएगा, मैं एक स्टॉक तो जरूर बाइंग करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है। स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है। टाटा इन्वेस्ट, मैं एक रैंडम स्टॉक्स बता रहा हूँ। मेरा एक वीडियो बना हुआ है टाटा मोटर पे, अगर टाइम मिले तो जरूर देखिए। मैं उसमें लेवल ड्रॉ किया हूँ। ये देखिए ये क्या हुआ है, ये लेवल था मार्च से अभी, और ये गया एक साल में स्टॉक 17-1800 से 9,000 गया, मतलब 5 गुना 6 गुना, लगभग 5.5 गुना हुआ। तो आप बताइए 1,000 आपका 5,000 बन रहा है, मतलब ये 1,000 तो नहीं, मतलब कि जो भी 10,000 आपका बन गया लगभग 50-55 हज़ार। तो प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं आएगा। और अभी भी आप बैठे हुए 10,000 पे, समझ लीजिए 17, लगभग 3.5 गुना पे, अभी भी 3.5, 10,000 पे 35,000 बन रहा है। तो अब क्या होगा, इस लेवल को जब तोड़ेगा तो यहाँ तुरंत आ जाएगा। तो इस स्टॉक को एग्जैक्टली सेम, फर्स्ट बाई यहाँ, सेकंड बाई यहाँ, हो सकता है उससे नीचे जाएगा, वो कोई नहीं जानता है, बट ये एक तरीका होता है। मेरे लिए ये तरीका है, मैं अपने लिए ये प्ले करता हूँ। मेरे लिए इस स्टॉक का वर्स्ट केस यहाँ है, अगर वर्स्ट देखा जाएगा तो ये यहाँ तक जा सकता है। तो बट मेरा बाइंग मोस्टली यहाँ हो जाएगा, और एवरेज लगभग 4100, 5100 का बन जाएगा। अगर 4,000 आ गया तो, अगर रहा पैसा तो देखा जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्यूचर में दे देगा। 1,000 का नीचे चलेगा, क्योंकि मुझे पता है ये स्टॉक जब आगे वाले टाटा का कोई भी इन्वेस्टमेंट कोई भी स्मॉल कैप में होता है, तो वो अगर बड़ा मूव दे देगा तो ये स्टॉक क्वालिटी दे देगा। तो ये एक तरीका है जो आने वाले दिनों में दिख रहा है, मैं ये प्ले करने वाला हूँ। आपको कोई स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कस करने का, उसमें कोई भी क्वेश्चन है बात करेंगे। बट ये एक ओपिनियन है, अगर किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं, उसका कुछ देखना है तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा बताने का। चलिए आज के लिए इतना ही, एक वीडियो बनाएंगे वीकेंड में, जो मंडे के लिए क्या हो एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी। बट ये मेरा अगले 2 वीक का प्ले है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस।